नवगछिया उप प्रमुख गौतम कुमार ने नवगछिया एसपी डीएसपी सहित नवगछिया थाने को दिया आवेदन। नवगछिया प्रखंड के उप प्रमुख गौतम कुमार ने नवगछिया के प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी के पुत्र मंटू उर्फ मनकेश्वर सिंह से अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर नवगछिया एसपी डीएसपी सहित नवगछिया थाने को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल मामला शुरू होता है पंचायत समिति की बैठक से। 19 जनवरी को कई महीने बाद नवगछिया प्रखंड कार्यालय के सभाघर में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रखंड की योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। बैठक में उप प्रमुख गौतम कुमार सहित पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सह, रेणु देवी और गौतम कुमार के समर्थकों ने प्रमुख पुत्र सहित कार्यपालक पदाधिकारी पर योजनाओं में गोलमाल करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर उप प्रमुख सहित उनके पक्ष के समर्थक पंचायत समिति सदस्यों ने जिला पदाधिकारी सहित जिला आयुक्त और पंचायती राज पदाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर प्रखंड में चलाई जा रही योजनाओं में गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। उप प्रमुख गौतम कुमार ने कहा कि प्रखंड के सरकारी बैठक में प्रखंड प्रमुख के पुत्र मनकेश्वर सिंह द्वारा दबंगई दिखाई जाती है। प्रखंड में 14 पंचायत समिति सदस्य हैं। प्रखंड प्रमुख के पुत्र वे कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर केवल अपने समर्थकों की योजनाओं की ही पास करते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख के पुत्र मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलने देते हैं और ना ही कोई जानकारी दी जाती है। साथ ही पंचायत समिति की बैठक भी समय पर नहीं की जाती है। प्रखंड के बैठक में प्रखंड प्रमुख के पुत्र आकर समितियों को डराने और धमकाने का काम करते हैं और अपने मन मुताबिक योजनाओं को ढील करते हैं। इसका विरोध करने पर अब मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उप प्रमुख ने कहा कि मनकेश्वर सिंह एक अपराधी है और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उप प्रमुख गौतम कुमार ने प्रमुख पुत्र मनकेश्वर सिंह से अपनी सुरक्षा को लेकर नवगछिया एसपी डीएसपी सहित नवगछिया थाने को आवेदन देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले को लेकर उप प्रमुख गौतम कुमार और पंचायती राज पदाधिकारी ने क्या कहा है, सुने। नवगछिया प्रखंड में भ्रष्टाचार का क्या मामला है? नवगछिया प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यहाँ के पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख के नाम पर उनके पुत्र दबंगई करते हैं और मीटिंग में जो है प्रमुख के बदले उनके पुत्र, उनके पति बैठते हैं और जो भी हैं उसमें उनका पुराना आपराधिक इतिहास है। अन्य कई न्यायालय में उनका केस चल रहा है, जिससे कि हम लोग मीटिंग में बैठने में भी असहज महसूस करते हैं। तो नवगछिया प्रखंड में मनमाने ढंग से काम किया जाता है, जिसमें कि यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी भी मिले हुए हैं और प्रमुख के कार्य पे पूर्ण फोकस किया जाता है। उन्हें लाभ के दृष्टि से उन्हीं के योजना पे स्वीकृति दी जाती है या यानी कि प्रखंड में जो सरकार की योजना चल रही है वह कहीं सही नहीं है। इसमें प्रखंड के पंचायत के प्रतिनिधि और कार्यपालक सरकारी पदाधिकारी भी शामिल हैं। हाँ, नवगछिया कार्यपालक पदाधिकारी सतीश कुमार का कहना है कि जो भी योजना चलेगा या स्वीकृति होगी उसमें प्रखंड प्रमुख के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा और बहुत से हमारे पंचायत समिति के एस्टीमेट तक अभी तक नहीं बनाया गया है। धमकाया जाता है, जेई को धमकी दिया जाता है, उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके चलते बहुत से समिति का अभी तक एस्टीमेट तक नहीं जेई बनाया है। अच्छा, कुछ दिन पहले बैठक में जो हंगामा हुआ था उसी को लेकर था? हाँ, उसी लेकर आज 14 महीना में 2 मीटिंग हुआ था और मैंने आवेदन देकर तीसरे मीटिंग की मांग रखी तो मीटिंग रखा गया, लेकिन उसमें जो है प्रमुख पुत्र अपने मनमाने ढंग से मीटिंग शुरू करवाते हैं और सादे रजिस्टर पे सिग्नेचर करवाते हैं और उनको घर पे मतलब मुखौटे के रूप में प्रमुख को यूज किया जाता है। पूर्ण दबदबा उनके पुत्र का है, उनके पुत्र ही घर पे ही बैठक में प्रमुख के बदले उसके पुत्र आके सब काम करते हैं। हाँ, प्रमुख का कोई नहीं, ये कौन सा सिस्टम? यही है अभी। और अभी 14 समिति में
सिर्फ प्रमुखता ही एक 2-3 ठो योजना चलाया गया है। प्रखंड के बैठक में प्रखंड प्रमुख के बदले उसके पुत्र जाकर, पति जाकर काम काज देखते हैं, जबकि ऐसा नियम कहीं नहीं है। आइए हम जानते हैं प्रमुख जी क्या मामला था। ये नवगछिया प्रखंड के वीडियो साहब के द्वारा वीडियो फुटेज करवाया गया था। ये जो 19 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें आप खुद देख सकते हैं कि प्रतिनिधि के अलावे बहुत सारे लोग उस मीटिंग में ज़बरदस्ती बैठते हैं और प्रखंड के कार्य को बाधित करते हैं और उनके गुर्जे बाहर में खड़े रहते हैं, हथियार बंद लोग रहते हैं, जिससे कि सारे समिति भयभीत रहते हैं। अच्छा, ऐसा नियम नहीं है कि प्रतिनिधि के बदले कोई वहाँ बैठ सके? फिर आप नहीं, बिहार सरकार हम लोग विरोध भी किए हैं। जिस तरह की वीडियो फुटेज है, आप प्रखंड से वीडियो फुटेज ले सकते हैं या कुछ वीडियो हमारे पास भी है, जिसमें कि हमने विरोध किया कि आप लोग जो भी प्रतिनिधि नहीं हैं वो कृपया करके सभागार से बाहर हो जाएं, क्योंकि हर पंचायत समिति के सारी को बाधित किया जाता है वहाँ। तो वो आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। प्रखंड स्तर से वीडियो फुटेज करवाया गया है मीटिंग में, जिस तरह से जीता जाता सबूत है। इसमें हमें प्रत्यक्ष के आज प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। योजना में जो गड़बड़ी चल रही है इसकी शिकायत आप कितने हाँ, दिन पहले मैंने कहाँ की? जिला अधिकारी को भी किया है, मेरे आवेदन में भी सब चीज़ है। कितना दिन हो गया? यही लमसम 2-3 दिन हुआ है लगभग। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं पूर्ण सुरक्षा महसूस कर रहा हूँ। जिससे कुछ दिनों पहले पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं को लेकर काफ़ी हो हंगामा हुआ था, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं नवगछिया के ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी के पास। आइए हम उनसे मिलते हैं। पंचायत समिति की बैठक में एक विवाद का मामला आया था कि योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको लेकर समितियों द्वारा जिला सहित राज्य के पदाधिकारियों को भी आवेदन दिया गया। ये क्या मामला था? समिति में की बैठक हुई थी, उसमें मैंने पूछा भी कि इसमें यदि आपको कहीं भी लग रहा हो कि किसी प्रकार का गलत हुआ है तो उसको आप अमुक मामले को आप अलग से हमको बताया या जानकारी देते हैं या समिति में देते हैं या कार्यालय में देते हैं, क्योंकि सभी कुछ नियमानुसार और सरकार के आदेश के अनुसार पत्र के आलोक में ही हो रहा है। और कार्यालय जो हर वही कार्य कर रहा है जो कि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है जिस प्रकार का, और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी विभागीय नियमों को फॉलो करते हुए ही हर कार्य किया जा रहा है। समितियों द्वारा आरोप लगाया गया कि योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे जो हमारे सरकार के द्वारा जो नियम दिए गए हैं पत्र के द्वारा समय समय पे जो दिशा निर्देश दिया गया है, सभी प्रकार कोई भी भुगतान पूरे नियम को फॉलो करके ही किया जा रहा है। अच्छा सर, ये योजनाओं के लिए जो पेमेंट किया जाता है, पहले वेंडर को पेमेंट किया जाता है? पेमेंट दोनों को होना है। वो फाइल जब आती है जिसमें कि अगर वो कार्य हो चुका है उसकी जांच की जाती है और लेबर और वेंडर दोनों को पेमेंट होता है, और उसमें है कि कार्य की गुणवत्ता भी देखी जाती है जांच के दौरान। सब हर प्रकार से संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान की जाती है। प्रखंड की बैठक में प्रतिनिधि के बदले उसके घर के निजी लोग आकर बैठते हैं, या कहाँ से नियम सही? यह बिल्कुल गलत नियम है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी प्रतिनिधि बैठक में आवे। प्रतिनिधि बाहर रह सकते हैं। बैठक के अंदर होने पर मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन की जाती है। कभी भी समिति की बैठक या किसी भी सरकारी बैठक में निजी लोग नहीं रह सकते हैं। ये मामले को लेकर जो समितियों द्वारा जिलाधिकारी सहित राज्य के पंचायती पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया है, इस मामले में आपको कोई सूचना है? कोई लेटर आया?
मेरे द्वारा एक लेटर तो हमको नहीं आया है, लेकिन हमसे जिला से पूछा गया था, प्रशासन